नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर संसद में आज भी विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। चुनाव आयोग एसआईआर के दूसरे चरण में कल करेगा प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन। 2 अगस्त से 1 सितंबर तक मतदाता कर सकेंगे दावा और आपत्ति। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की मुंबई स्थित विशेष अदालत ने मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को बरी किया। भाजपा ने कहा, कांग्रेस का भगवा आतंकवाद का षड्यंत्र हुआ धराशायी। और राज्य में कल से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना होगी लागू। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के जोरदार हंगामे और नारेबाजी के भेंट चढ़ गई। दोनों सदनों में प्रश्नकाल बाधित होने के साथ ही दिन भर की कार्यवाही प्रभावित रही। हंगामा और शोर शराबे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। इधर राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दूसरे चरण में कल प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता और राजनीतिक दल इस सूची पर 2 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा आपत्ति कर सकते हैं। एक रिपोर्ट। विशेष पुनरीक्षण के आधार पर 1 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा और 1 सितंबर तक मतदाताओं और राजनीतिक दलों से दावा आपत्तियां ली जाएंगी। इस बीच निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रारूप मतदाता सूची से नाम हटाने से पहले निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी या सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी मतदाताओं को नोटिस भेजेंगे। यदि मतदाता ईआरओ के निर्णय से असहमत होते हैं तो वे जिलाधिकारी और उसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की न्यायिक निगरानी कर रहा है। न्यायालय ने कहा कि यदि अभियान के तहत बड़े पैमाने पर लोग मतदाता सूची से बाहर होते हैं तो वह इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कामिनी ठाकुर। चुनाव आयोग ने यह जानकारी भी दी है कि दावा आपत्ति के निष्पादन के लिए सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय तथा शहरी निकाय कार्यालयों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। ये कैंप सप्ताह के 7 दिन पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक संचालित होंगे। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। आयोग ने आज विज्ञप्ति जारी कर निर्वाचक मंडल की अद्यतन सूची तैयार कर लेने की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। आयोग के सहायक निदेशक अपूर्व कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ आयोग के काउंटर पर इसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का दायित्व निर्वाचन आयोग का है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 1,920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राशि के साथ कुल 6,520 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-22 से 2025-26 तक के लिए ये राशि मंजूर की गई है। आज के इस कैबिनेट के फैसले में प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का आउटले बढ़ा के 6,520 करोड़ किया गया और नए इरिडिएशन यूनिट्स और फूड टेस्टिंग लैब्स 50 इरिडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए 1,000 करोड़ रुपीस का अलग से प्रावधान किया गया। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार समेत 6 राज्यों के 13 जिलों में रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क का लगभग 574 किलोमीटर तक विस्तार हो जाएगा। बारसोई कटिहार से लेके ऑल द वे अप टू न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और आगे न्यू आप देख रहे हैं यहाँ से कटिहार बिहार का हिस्सा, यहाँ से बिहार के बॉर्डर से लेके ऊपर इस स्ट्रेटेजिक एरिया से लेके
सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से आगे फिर न्यू अलीपुरद्वार, न्यू कूच बिहार, न्यू बोंगाईगांव, रंगिया, पूरे इसको 4 लाइन बनाया जाएगा। जो श्रद्धेय अटल जी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट दिया था, वैसा ही कॉन्सेप्ट अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है। और जितने इम्पोर्टेंट रेलवे लाइन है उन सब का क्वाड्रुपलिंग का काम मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के विजन का हिस्सा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की मुंबई स्थित एक विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। विस्फोट की यह घटना 29 सितंबर 2008 को नासिक के मालेगांव शहर में घटी थी। इस घटना में 6 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए थे। मीडिया से बातचीत में एक आरोपी के वकील रंजीत नायर ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में असफल रहा है। कोर्ट के सीधे से ऑब्जर्वेशन ये है कि आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं दाखिल कर पाई प्रोसिक्यूशन, इस वजह से कोर्ट ने निर्दोष मुक्तता कर दिया है। हमारे पास किसी भी एक्यूज के पास में किसी भी बॉम्ब के ट्रेसेस नहीं रिकवर हुए। भारतीय जनता पार्टी ने मालेगांव विस्फोट में सभी आरोपियों को बरी करने के एनआईए की विशेष अदालत के फैसले का स्वागत किया है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने देश में भगवा आतंकवाद का झूठा माहौल बनाने के कांग्रेस के षड्यंत्र की आलोचना करते हुए कहा कि वोट बैंक के लिए रचा गया सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र अब धराशायी हो गया है। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सके। पार्टी के राष्ट्रीय मंच से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और ये कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हुई, धराशायी हुई, इस पर हमें संतोष भी है और खुशी भी है। राज्य में कल से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू हो जाएगी। पिछले दिनों राज्य कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव मंजूर किया गया था। इसके तहत 125 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं का बिल शून्य हो जाएगा, जबकि अन्य उपभोक्ताओं को 125 यूनिट की खपत तक की योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद की खपत पर प्रति यूनिट चार्ज की वसूली की जाएगी। फ्री बिजली का लाभ जुलाई महीने के बिजली खपत पर ही मिलने लगेगा। इससे करीब 1,86,00,000 उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के अधिकतर भागों में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान गयाजी जिले के डोभी में सबसे अधिक 90.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, जमुई और बांका जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं कटिहार, भागलपुर, मुंगेर और खगड़िया समेत राज्य के दक्षिण पूर्वी और उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर आंधी पानी की आशंका है। दिनांक 1 अगस्त 2025 राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पश्चिमी भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, बांका, जमुई, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और बेगूसराय जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। प्रदेश की नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण गंगा, गंडक, कोसी और महानंदा समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर से मुंगेर तक बढ़ा है। पटना के गांधी घाट और हाथीदह में नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। इधर गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में चेतावनी स्तर से आधा मीटर ऊपर दर्ज किया गया। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया में लाल निशान के अत्यंत करीब पहुंच गया है। वहीं कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर बना हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चौक पर आयोजित कार्यक्रम में जिले में कई विकास योजनाओं की नींव रखी।
श्री कुमार ने 650 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 7 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें शिवहर मीणापुर कांटी सड़क समेत कई पुल पुलियों का निर्माण शामिल है। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। राज्य सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल खरीदने के लिए 11,000 रुपए की राशि देगी। समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेसी ने बताया कि इसके लिए वित्त विभाग ने राशि का आवंटन कर दिया है। उन्होंने बताया कि 1 लाख से अधिक सेविकाओं के बैंक खाते में ये राशि भेजी जाएगी। श्रीमती प्रेसी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में ऑनलाइन गतिविधियों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। मुंगेर पुलिस ने जिले के खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र में चलाए जा रहे 6 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस ने गंगटा थाना क्षेत्र अंतर्गत पोकरी बहियार क्षेत्र में छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी हथियार और हथियार बनाने के उपकरणों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि मौके से फरार 3 अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी पटना की प्रशासनिक अधिकारी यास्मीन बानो 44 वर्षों की सरकारी सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गयीं। इस अवसर पर उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। आकाशवाणी केंद्र पटना के प्रमुख हेमंत डी सिडाम सहित वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। समस्तीपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भी भारतीय अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया गया है। इस दौरे पर भारतीय टीम 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगी। 21 सितंबर को पहला वनडे मैच खेला जाएगा। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ अंडर 19 वनडे सीरीज के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। शिवहर के विधायक चेतन आनंद और पटना एम्स के सुरक्षा गार्ड तथा मेडिकल स्टाफ के बीच मारपीट मामले में फुलवारी शरीफ थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पटना पश्चिमी के पुलिस अधीक्षक भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह बेगूसराय के प्रभारी मंत्री संजय सरावगी ने आज जिले के गांधी स्टेडियम में आकांक्षा हाट का उद्घाटन किया। ये मेला स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगाया गया है। शेखपुरा जिले का 32वां स्थापना दिवस आज समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जिलाधिकारी आरिफ हसन के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गई। सुपौल जिले के बलुआ बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत पश्चिम बड़ी नहर के पास से पुलिस ने एक पिकअप वैन से 1700 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है। रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलवैया गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई गोलीबारी में एक युवक घायल हो गया। घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव है। इसे देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पश्चिम चंपारण जिले में नरकटियागंज के भैरवगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बहुअरवा खुर्द गांव में मेला देखने गई बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने और उन्हें अगवा करने का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर संसद में आज भी विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। चुनाव आयोग एसआईआर के दूसरे चरण में कल करेगा प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन। 2 अगस्त से 1 सितंबर तक मतदाता कर सकेंगे दावा आपत्ति। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की मुंबई स्थित विशेष अदालत ने मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को बरी किया। भाजपा ने कहा कांग्रेस का भगवा आतंकवाद का षड्यंत्र हुआ धराशायी। और राज्य में कल से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना होगी लागू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।